Hello everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the story. And this is a very short story, and with the help of this, we are going to learn everything that is essential in English. So let's begin. The title is The Apple Cart. The Apple Cart. यहाँ पर कार्ड का मतलब ये है, जैसे हम गांव में यूज़ करते हैं, मार्केट में यूज़ करते हैं ठेला, तो उसे बोलते हैं कार्ट, जिस पर एप्पल को लेके जाते हैं. तो एप्पल मीन्स सेब वाला, और द के यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल हो गया. तो देखिए क्या लिखा है. ए यंग मैन, एक यंग मैन था. स्पेंट, जो बिताता था. अ होल डे, पूरा दिन. तो देखिए अ यंग मैन सब्जेक्ट है, स्पेंट वर्ब है, होल डे क्या हो गया, पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया. इन द ऑर्चर्ड picking apples and piling them onto a cart to take to the market. तो देखिए, यानी कि एक यंग मैन, स्पेंट मीन्स होता है कोई टाइम को स्पेंड करना. देखिए स्पेंट जो है स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है, और टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट. ए होल डे, पूरा दिन. इन द ऑर्चर्ड का मतलब होता है अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स के गार्डन को क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं. क्या करता था, पिक करता था एप्पल्स. पिक का मतलब चुनना, सिलेक्ट वन बाय वन. एंड मीन्स और पाइलिंग देम ऑन टू अ कार्ट, और पाइल का मतलब होता है उनका ढेर लगाना. किस पर, एक ठेले पे, कार्ट पे. देम किसके लिए, एप्पल्स के लिए है. ऑन टू अ कार्ट टू टेक द मार्केट, और इसका पर्पस क्या था, ताकि उनको कहाँ लेके जाए, मार्केट. देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक क्या है, इन्फिनेटिव, और मार्केट क्या है, उसका प्लेस है. तो कहाँ लेकर जाता था एप्पल को, मार्केट में. कौन, ये यंग मैन. आगे देखते हैं. अगर यहाँ देखेंगे, आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो एंड है, ये क्या, कंजंक्शन है. क्या है, कंजंक्शन. क्या लिखा है, ऑन हिज वे इनटू टाउन. ऑन हिज वे मीन्स अपने रास्ते पर. किसके रास्ते पर, टाउन यानी कि शहर के रास्ते पर. ही ड्रॉप्ड समथिंग, उसने कुछ गिरा दिया. ड्रॉप्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. टू पुट समथिंग डाउन, बट मे बी डेलिबरेटली और मे बी एक्सीडेंटली, हो सकता है जानबूझ के या फिर अपने आप. समथिंग कहाँ से, ऑन द फ्लोर, कहाँ पर गिराया उसको बता रहा प्लेस, यानी जो चीज़ उसने गिराई कहाँ पर गिराई, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे. ऑफ द कार्ट, किसके, कार्ट के फ्लोर पे गिराया उसने कुछ. व्हेन ही लीन्ड ओवर टू पिक अप, जब वो झुका. लीन्ड का मतलब होता है झुकना. जो चीज़ गिरी हुई थी, जब उसको उठाने के लिए, टू पिक अप मीन्स क्या होता है, पिक इट. इट मीन जानते क्या है, इट किसके लिए है, उस समथिंग के लिए है जो उसने गिराया था. और व्हेन क्या बता रहा है, टाइम, जब वो लीन्ड ओवर, जब वो झुका उस गिरी हुई चीज़ को पिकअप करने के लिए. द सडन शिफ्ट इन वेट कॉज्ड द होल कार्ट टू टिप ओवर. तो क्या हुआ, देखिए क्या लिखा, द सडन शिफ्ट इन वेट, जो वेट शिफ्ट हुआ वो क्या बना, कॉज्ड. कॉज्ड का मतलब होता है किसी एक्शन का या फिर किसी घटना का क्या बनना, कारण बनना, रीजन बनना. तो जब वेट शिफ्ट हुआ तो इससे क्या हुआ, जो पूरा कार्ट था, होल कार्ट था, वो टिप ओवर हो गया, एक तरफ क्या हो गया, लुढ़क गया, पलट गया. स्पिलिंग द यंग मैन एंड हिज पाइल ऑफ एप्पल्स अक्रॉस द रोड. यहाँ पर स्पिल का मतलब है फॉलिंग, जिससे क्या हुआ, वो जो यंग मैन है वो भी, और उसका जो ढेर था किसका, एप्पल्स का, वो क्या हो गया, अक्रॉस द रोड. कहाँ पर, पूरे रोड पे फैल गया, यानी इंसान भी गिर गया और वो एप्पल्स भी गिर गए, क्योंकि उसका वेट क्या हुआ, शिफ्ट हुआ. देखिए इट टुक हिम, इट मतलब बताता टाइम के लिए यहाँ पर है. इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसको कितने लगे, हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे लगे. टुक क्या है, टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक. टेक
took, taken. This is the second form of take. So it took him half an hour. It means the time was taken by him, that was half an hour. To pick up all the apples. To pick up means उठाने में. किसको उठाने में? देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव. ऑल द एप्पल्स, पूरे एप्पल्स को उठाने में. ऑल यहाँ पर क्या डिटर्मिनर है जो बता रहा है कि एप्पल कितने, तो सभी. एंड मीन्स और क्लीन देम ऑफ, और उसको साफ करने में. द बेस्ट ही कुड, मतलब द बेस्ट ही कुड का मतलब हो गया अपने हिसाब से जितने अच्छे तरीके से वह कर सकता था. क्या? चाहे वो पिकअप कर सकता था, चाहे उसको साफ कर सकता था. मतलब जितना उसे आ रहा था अपना बेस्ट देकर उस एप्पल को क्या किया? पिकअप किया और उनको साफ किया. देखिए द प्लस बेस्ट क्या? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की है. गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है. और कीप वन थिंग इन योर माइंड, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वी ऑलवेज पुट डेफिनेट आर्टिकल. एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. और कुड का मतलब होता है सकता है, सकता था, ये बताता है एबिलिटी पास्ट की. आगे देखते हैं. व्हेन ही वाज, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, जब वह था. बैक मीन्स वापस, ऑन हिज वे इनटू द टाउन, तो जो टाउन का रास्ता था जब उससे वापस आ रहा था. द यंग मैन स्पॉटेड अ फ्रेंड ऑफ हिज, नहीं जब उस मतलब उस शहर में फिर से जब वो जा रहा था तब, तो एक यंग आदमी, जो यही यंग आदमी ने क्या क्या स्पॉटेड, यहाँ पर स्पॉट का मतलब है देखना किसी को, सी करना. तो उसने देखा अ फ्रेंड, एक फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, मतलब रोड के बगल में वॉकिंग कर रहा था, वो भी चल रहा था. अहेड, अहेड मीन्स क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने. किसके? इस यंग मैन के सामने. ऑन हिज वे मीन्स अपने रास्ते पर. बैक मीन्स वापस, दोबारा. ही पुल्ड अप अलोंग साइड हिज फ्रेंड. पुल्ड अप का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ किनारे जाते हैं, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड. तो अलोंग साइड मीन्स किस साइड गया? उस साइड जिस साइड उसके कौन था? दोस्त चल रहा था, उसी साइड. पुल्ड अप मतलब तो किनारे गया. एंड मीन्स और लीन्ड ओवर, और फिर झुका. टू टॉक, क्या करने के लिए? बात करने के लिए. किससे? टू हिम, अपने दोस्त से. कितने समय के लिए? फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए. कौन? दिस मैन. एज ही डिड सो, देखिए सो मतलब बता रहा है, जो ये पूरी घटना को बता रहा है. मतलब एज ही डिड सो, जैसे ही वह ऐसा किया. कैसा? जैसे ही उसकी तरफ गया और झुका, क्या करने के लिए? उससे बात करने के लिए. तो सो बता रहा है इस पूरे सेंटेंस को, जो प्रीवियस सेंटेंस है उसको क्वालिफाई कर रहा है. फिर क्या लिखा है? ही, वह, ओवर बैलेंस्ड द कार्ट. ओवर बैलेंस का मतलब होता है फिर से, जो बैलेंस था वो क्या हो गया? ओवर हो गया. किसका? कार्ट का. अगेन मीन्स कब? दोबारा. मतलब यहाँ पर ओवर का मतलब है किसी साइड ज़्यादा हो गया या फिर किस साइड क्या हो गया? कम हो गया, तो उसे बोलते हैं ओवर हो गया. एंड मीन्स और द लोड ऑफ एप्पल्स, जो एप्पल्स का लोड था. लोड किसका? एप्पल्स का. वाज मीन्स था. वंस मोर मीन्स, वंस मोर का मतलब था एक बार फिर, क्योंकि घटना एक बार हो चुकी है, तो वंस मोर मीन्स एक बार फिर, दोबारा. स्पिल्ड ऑन टू द रोड साइड, फिर से क्या हुआ? जो एप्पल्स थे वो स्पिल्ड हो गए. स्पिल्ड का मतलब क्या हो गया? फैल गए. कहाँ पे फैल गए? ऑन टू द रोड साइड, रोड के बगल में. द यंग मैन्स फ्रेंड, जो यंग मैन का दोस्त था. फ्रेंड मीन्स क्या होता? दोस्त. यंग मैन का दोस्त था, वो क्या था? यंग मैन का दोस्त था, उसने लाफ्ड, उसने हंसा. लाफ्ड का मतलब क्या था? हंसना. देखिए ये मैन के बाद क्या लगा हुआ? यस लगा हुआ, फिर क्या लगा हुआ? एपॉस्ट्रोफी, जो बताता है अधिकार, पोजेशन. तो जो उस आदमी का जो दोस्त था वो हंसा. लाफ के बाद क्या लगता है? एट लगता है. लाफ एट, लाफ देखिए अगर सिंपली लाफ है तो इसका मतलब हंसना होता है, लेकिन अगर लाफ के बाद एट लगा हुआ तो यानी कि किसी की हंसी उड़ाना होता है, मजाक उड़ाना. तो उसकी तरफ देख के हंसा. एज ही हेल्प्ड हिम पिक अप द एप्पल्स,
किस समय हंस रहा था? जिस समय, यहाँ पर बता रहा है जिस समय उसका दोस्त भी हेल्प्ड मीन्स उसकी हेल्प किया, किसकी? हिम मीन्स उसकी। देखिए वर्ब है और वर्ब के बाद जो आता है प्रोनाउन कौन से केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में आता है, इसीलिए ही का यहाँ पर हिम है। क्या करने के लिए? पिकअप करने के लिए। और देखिए हेल्प के बाद जो वर्ब आती है ना, वो कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उसने हेल्प किया पिकअप करने के लिए, किसको? एप्पल्स को। तो जब वो अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था उस एप्पल को पिकअप करने के लिए, उठाने के लिए, तो उसने क्या बोला? यू शुड नो बाय नाउ। बोल रहा है तुम्हें पता चल गया होगा। बाय नाउ मीन्स अब तक। द फ्रेंड सेड एज दे वर्कड। ये बात किसने कही? उसके दोस्त ने कही। जब वो काम करते तभी उसके दोस्त ने कही। दैट अ फुल एप्पल, की एक भरा हुआ एप्पल कार्ट, भरा हुआ ठेला, इज इन वेरी डेलिकेट बैलेंस। अगर कोई चीज़ कार्ट पे भरी हुई है, स्पेशली जो सेब है, तो उसका बैलेंस काफ़ी नाजुक होता है। अगर आप हल्का सा किसी भी साइड ओवर बैलेंस किए तो क्या हो जाएगा? स्पिल ओवर, यानी कि बिखर जाएगा। सो दैट्स ऑल। तो देखिए यहाँ पर ये शुड लगा। शुड का मतलब ये होता है कोई काम होना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं इसको फिर से स्टोरी को रीड कर दे रहा हूँ ताकि आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाए। तो देखते हैं क्या लिखा है। वंस अगेन, अ यंग मैन स्पेंड a whole day into orchard picking apples and piling them onto a cart to take to market. On his way into town, he dropped something on the floor of the cart. When he leaned over to pick it up, the sudden shift in weight caused the whole cart to tip over, spilling the young man and his piles of apple across the road. Next, it took him half an hour to pick up all the apples and clean them off the best he could. When he was back on his way into town, the young man spotted a friend of his walking along the road ahead. He pulled up alongside his friend and leaned over to talk to him for a moment. As he did so, he overbalanced the cart again, and the load of apples was once more spilled onto the roadside. The young man's friend laughed at him as he helped him pick up the apples. You should know by now, the friend said as they worked, that a full apple cart is in a very delicate balance. That's all. Keep learning, keep growing. All the best.